The presence of light means the non-existence. किसी भी बच्चे को अगर कोई मतलब आप लोग पोषण ट्रैकर का मतलब है कि उसको जो जरूरत न्यूट्रिशन है उसको मिल जाना चाहिए। और अगर हम सब लोग तय कर लें कि हम लोग कुपोषण मुक्त बनाएंगे जीएमके को, तो हम लोग बना सकते हैं और इसमें बहुत वक्त नहीं लगता है। कुपोषण से मुक्ति पाने में मुझे लगता है 6 महीने का वक्त बहुत, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है और उसको ठीक से न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगना चाहिए। और शीतल जी, मैं उम्मीद रखूँगा कि 6 महीने के अंदर में किसी भी बच्चे की अगर स्टंटिंग हो रही है, आप लोग पोषण ट्रैकर में मेजर कर रहे हो कि हाइट क्या है, वेट क्या है और उसकी एज क्या है, तो अगर स्टंटिंग है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। तो स्टंटिंग से कोई किसी बच्चे की स्टंटिंग नहीं हो, अगर उसको अर्ली टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो यकीनन हम लोग बहुत से बच्चों को जिनकी अदरवाइज स्टंटिंग होनी है, हो सकती थी मतलब, लेकिन वो नहीं होगी अगर हम लोग ये तय कर लें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बात को कि अगर कोई भी बच्चा अपने उसकी हाइट अपने उम्र के हिसाब से उचित नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह से उसका न्यूट्रिशन पहुंचाया जाए, उसके माँ बाप को बताया जाए। और आज के दिन में तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर माँ बाप को लाइवलीहुड नहीं है तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे तो मुहैया करा ही दिए जाएंगे। तो आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पहले के भी करते थे, लेकिन आजकल जिस तरह की जागृति है, मुझे लगता है कि माँ बाप को अगर पता हो कि उसके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो डेफिनेटली वो टैकल की जा सकती है। तो कुपोषण मुक्त JNK, स्टंटिंग मुक्त JNK, ये हमें बिल्कुल एक मिशन के रूप में लेना चाहिए। और आधार सीडिंग आप लोग नियरली 80% कर चुके हो बच्चों की, उसको 100% कर लेना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके लिए जो भी सहूलियात उपलब्ध कराने करा दिए जाएंगे। मेरे दिमाग में आजकल PRI का कॉन्फ्रेंस चलता रहता है, 24 तारीख को है, लेकिन उसके पहले अगर हम इसको सैचुरेट कर लें तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चे को ट्रैक कर पाओगे, चाहे 10 साल बाद भी ट्रैक करना हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर है तो डिजिटल रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। एक मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो विजिबल होने चाहिए। अगर गांव में, अगर आम तौर से हमारे पास लगभग 7,000 गांव है, उससे कम है, 6,800 कुछ गांव है हमारे पास, और आंगनवाड़ी सेंटर हमारे पास 28,000 हैं। तो अगर आप देखो तो आम तौर से एक गांव में लगभग 4 आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। ये चारों आंगनवाड़ी सेंटर दिखने चाहिए कहाँ पे हैं, यानी उनकी दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में आंगनवाड़ी सेंटर लिखा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये ज़रूरी है कि जो भी आंगनवाड़ी के वर्कर्स जुड़े हैं, लगभग 56,000 के आसपास जुड़े होंगे, तो उनको अपने काम में फ़ख्र होना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ कि एक प्राइड की फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हम लोग किसी से कम हैं, और वो फीलिंग भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल करी है कि आप लोग ई-लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हो। आजकल पिछले 2 सालों में 2020 में शुरू हुआ था कोरोना के बाद बहुत से बच्चों ने ई-लर्निंग करी, और पढ़ने के लिए इससे बेहतर कोई माध्यम हो नहीं सकता, क्योंकि खुद से अपने वक्त पे अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो। और आपको आपके पास टैब होता ही है, तो जाहिर है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होती होगी, तो आप अपने हिसाब से जो आज अपने मॉड्यूल लॉन्च किया है वो बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को सिखलाने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वही ऑटोमेटेड सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो उससे ये पता लग जाएगा कि सभी आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो उसको सीख भी चुके हैं, और अब सीखते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ऑटोमेटिक। हाँ, तो वो उनके पास होना चाहिए, उससे एक अच्छी चीज़ जनरेट होगी। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को वो तरजीह नहीं मिलती है आम तौर से जो उसकी मिलनी चाहिए। 2019 में जब मैं आया था तो आपके पास ओल्ड एज पेंशन में लगभग 5 लाख से लोग कम थे, अभी 9 लाख के आसपास हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 10 होने जा रहे हो। उस वक्त हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सैचुरेट करेंगे, क्योंकि 1,000 रुपया देखने में छोटा लग सकता है,
लेकिन ये संभव है कि उस 1000 रुपये से बच्चे की कुपोषण नहीं होगी। कुपोषण दूर करने के लिए वो 1000 रुपया काफ़ी है, क्योंकि अगर आप सही न्यूट्रिशन खरीद के दोगे तो उस पैसे में हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग किसी भी हद तक सपोर्ट करने को तैयार हैं। एक तो नशा मुक्त JNK हम लोग को बनाना ही बनाना है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किसी भी गांव में अगर कोई नशे से है तो उसके फैमिली को बताना, क्योंकि घर के अंदर में अगर एक भी बच्चा नशे के आलम में पड़ गया तो बाकी बच्चों की देख रेख नहीं हो पाएगी। इसलिए वो भी आपका भी एक तरह से जिम्मेवारी बन जाती है। कुपोषण मुक्त, स्टंटिंग मुक्त, और जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, नई एजुकेशन पॉलिसी जब आई तो हम लोगों ने यह तय किया है कि इस साल अप्रैल से नई एजुकेशन पॉलिसी के सभी बिंदुओं को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट JNK में कर दिया जाएगा। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हों। एक साल हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वो किंडरगार्टन में पढ़े, लेकिन उसके 3 से 6 के बीच का उसका होता है, 3 से 6 के बीच में एक साल अगर वो निकालता है किंडरगार्टन में तो भी 2 साल आपके पास होगा। वो 2 साल जो होता है उसमें बच्चों की डेवलपमेंट इसी पीरियड में होती है। अगर बच्चों को उस वक्त में सही मात्रा में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और सही तरह से उनके दिमाग का विकास नहीं होगा, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, आगे चल करके उनको जो ज़िंदगी ने ऊपर वाले ने जो उनको क्षमताएं दी हैं उसका विकास नहीं होगा। Minister Excellence Award under Poshan Abhiyan. इम्पोर्टेंट कदम है इस तरफ की आंगनवाड़ी का जो मेन पर वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए हाय 9728253663 पर।